Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is forest world. A forest is a highly complex, constantly changing environment made up of a variety of living things, wildlife, trees, shrubs, ferns, mosses, etc. and non-living things. Water, nutrients, rocks, sunlight, air. Trees are the biggest part of this complex community. बच्चों फॉरेस्ट आपको पता ही है क्या होते हैं, वो एक ट्रीज का लार्जेस्ट लैंड माने जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज, अलग अलग तरह के ट्रीज, वनस्पति वगैरह पाई जाती हैं. अनजम्बल द लेटर्स टू फिल इन द करेक्ट वर्ड्स. अब यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई है और उसके साथ आपको एक अनजम्बल वर्ड दिया गया, आपको उसको जम्बल करके स्क्रैम्बल करके लिखना है. इन डैश वी हैव 8 डिफरेंट फॉरेस्ट रीजन्स, द बोरियल, सुबल्पाइन, montane, coast, Columbia, deciduous, green, lakes and Acadian forest region. बच्चों ये एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जहाँ पे 8 डिफरेंट फॉरेस्ट रीजन पाए जाते हैं. ये कौन सी जगह है? ये है कनाडा. सेकेंड, देर आर ओवर 500 species of conifer and include the largest dash and oldest dash pines living things. बच्चों यहाँ पे आपको 500 स्पीसीज पाई जाती हैं कॉनिफर्स की, ठीक है, और ये लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट पाइन लिविंग थिंग्स माना जाता है. इसे क्या कहा जाता है? इसे रेडवुड्स एंड बिस्टर कोन्स कहा जाता है. मतलब फर्स्ट में रेडवुड्स लिखेंगे एंड सेकंड में आप लिखेंगे बिस्टर्स कोन. थर्ड, डैश ट्रीज हैव ब्रॉड फ्लैट लीव्स दैट कैच अ लॉट ऑफ लाइट बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वार्मथ एंड वाटर. ये एक ट्री है बच्चों जिसके फ्लैट लीव्स होते हैं और ये जो होता है ये सर्वाइव नहीं कर पाता विदाउट वार्मथ एंड वाटर. इसे क्या कहा जाता है? इसे डिसाइडियस प्लांट कहा जाता है, ट्री कहा जाता है. फोर्थ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेस्ट स्पीसीज एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट इज रेफर्ड टू एज फॉरेस्ट डैश. बच्चों ऐसी स्टडी को जो कि आपके फॉरेस्ट स्पीसीज के ऊपर की जाती है, उनके इंटरेक्शन के ऊपर की जाती है, ऐसी स्टडी को क्या कहा जाता है? उसे इकोलॉजी कहा जाता है. फिफ्थ, डैश फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द एजेस ऑफ डेल्टाज ऑफ रिवर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. सच फॉरेस्ट आर सॉल्ट टॉरेंट एंड आर फ्लडेड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स. बच्चों ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये आपके इनके जितने भी एजेस होते हैं ये आपके रिवर्स से क्या होते हैं? टच होते हैं, ठीक है. रिवर्स या फिर जो आपका सी होता है, समुद्र होता है, उससे ये टच में होते हैं. ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? ऐसे फॉरेस्ट को टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है. 6, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एस्पिरिन ओरिजिनली केम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ डैश ट्री. बच्चों एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि आपके एसिटाइल और सैलिसाइलिक एसिड में पाए जाते हैं, जिसे हम एस्पिरिन भी कहते हैं, ये किस ट्री की बाग से आते हैं? ये आते हैं आपके विलो ट्री की बाग से. 7th, more than 20% of world's oxygen is produced in the dash rainforest. ये कौन सा फॉरेस्ट है? ये है अमेज़न. Now 8th, dash forests are located in several locations around the world, around halfway between the equator and the poles. बच्चों ये जो फॉरेस्ट हैं ये लोकेटेड है आपके सेवरल लोकेशन में अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ये वर्ल्ड में सब जगह पाए जाते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें टेम्परेट फॉरेस्ट कहा जाता है. 9th, a dash is a halfway between a forest and a desert and is found in all the continents except Australia and Antarctica. ये जो जगह है ये आपका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता, बाकी सब जगह ये पाया जाता है. इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टीप कहा जाता है. 10th, the dash forest is a part of the world's largest delta found by the rivers गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना. ये जो फॉरेस्ट है ये आपके वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेटा बनाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारी रिवर्स से मिलकर इसे बनाते हैं. इसको क्या कहा जाता है? इसको सुंदरबंस कहा जाता है. नाउ डू यू नो in Canada there are 120 species of trees as well as about 5,000 other plants species in almost 400 million hectares of forested lands. Isn't it amazing? So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise and practice the chapter by yourself.